नमस्कार। हर संदेश में आपका स्वागत है। मैं विनय जोशी। हम कभी यह भी नहीं सोच सकते कि आदमी बार बार सेल्फ गोल करेगा। राजनीतिक निर्णय लेने की अगर क्षमता नहीं होती है तो वो पार्टी धीरे धीरे रसातल की तरफ चल जाती है। फिर इसके कोई पतासा भी नहीं चढ़ाता। क्यों चढ़ाएगा? जो लगातार नीचे जा रही है। और भेज कौन रहा है? उस पार्टी का पुजारी, उस पार्टी का मुखिया, जो ये मानता है कि मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूं, सर्वे सर्वा हूं, मेरे पास दिमाग की कोई कमी नहीं है। अब ऐसा निर्णय किया जिस राज्य में जिसकी सर्वाधिक संख्या है, जिस जाति की, उस जाति के व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। और गाना क्या गाते थे, क्या राग अलापते थे, लोकसभा में क्या चिल्लाते थे कि जिस जाति की जितनी हिस्सेदारी सत्ता में हो उसकी उतनी भागीदारी। सुना आपने? प्रतिपक्ष का नेता लोकसभा में ऑन रिकॉर्ड चिल्लाए हैं, कहे हैं, उन्होंने मांग की है। यहां तक कहा था कि कितने लोग ओबीसी के न्यायाधीश हैं, कितने लोग निर्णय करने वाले कमेटी के सेक्रेटरी हैं, ओबीसी के, एससी के, एसटी के। और सलाह क्या दी? जिस जाति की जितनी संख्या हो, जितनी हिस्सेदारी हो, उतनी इसको सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए। बहुत अच्छी बात कही। प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी जी ने बहुत शानदार ढंग से जातिवाद का मुद्दा उठाया था। जातिवाद गणना की मांग की, जनगणना की मांग की। उन्होंने कहा कि जाति के हिसाब से गणना करो और जिसकी जितनी जाति हो, जितनी संख्या हो, उसी प्रतिशत में उसको हिस्सा दिया जाए सब जगह। बिल्कुल ठीक है। अब कांग्रेस में लागू क्यों नहीं कर रहे इस बात को? वहां किसी ने मना कर रखा क्या? या कोई आपको सौगंध दिला के आके कि केवल आपको लोकसभा में बोलना है, आप अपनी पार्टी के ऊपर ये बात लागू नहीं करोगे? किसी ने कसम दिलाई है? कोई देवता मना कर गया आपको आके? जब आप जो काम आप कर नहीं सकते हो, ऐसी बातें क्यों उठाते हो? क्यों बचकानी बातें करते हो? क्या किया? कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री थे सिद्धारमैया, जो किससे थे? ओबीसी से, और उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिए। अच्छा, उसको हटा दिया, कोई बात नहीं, तो उसी की जाति के बैठाना चाहिए था। भाई आप तो बात करते हो ना, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। पता है लोकसभा में ओबीसी की संख्या कितनी है? 69.6%। 69.5% है। 69.5% से ज्यादा आबादी कर्नाटक में ओबीसी समाज की है। और आपने उसको हटा दिया मुख्यमंत्री पद से। क्यों हटा दिया? कि मैंने कहा था कि 2.5 साल आप राज करोगे, 2.5 साल आप राज करोगे। आप लोकतंत्र हो क्या? आप तो पार्टी में कुछ भी नहीं हो। आप लोकसभा में नेता हो, फिर हेडगे आपके खड़गे जी क्या है? खड़गे जी कुछ नहीं है। फिर जनता ने जो मत दिया वो किसके लिए दिया? फिर आप ये कैसे कहते हो बिहार में लोकतंत्र का अपमान किया है? आपने वोट तो मांगे नीतीश कुमार के नाम पर और बैठा दिया सम्राट चौधरी। कहते हो ना, पूरा इंडिया गठबंधन कहता है। अब क्या हो गया सबको? क्या डीके शिव कुमार के नाम पर वोट मांगे थे? वोट तो सिद्धारमैया के नाम पे मांगे थे। अब उनको आपने बैठा दिया घर। अब वो आप चुप बैठ जाएंगे? आप क्या समझते हो उनके बेटे को आप उप मुख्यमंत्री बना दोगे या मंत्री बना दोगे, उससे वो मान जाएंगे? नहीं मानने वाले।
वो कांग्रेस को संकट खड़ा करेंगे। वहां दो चीज थी लोग कर्नाटक में, एक तरफ नोट थे, एक तरफ वोट थे। पैसे वाले माने जाते हैं डीके शिव कुमार, ये सब धनाढ़ हैं। और वोटों की संख्या किसके पास ज्यादा थी? सिद्धरमैया के पास। मैनेजमेंट में डीके शिव कुमार को अच्छा माना जाता है, लेकिन डीके शिव कुमार भारतीय जनता पार्टी से लिंक में थे, तो इनको लग रहा था कि कहीं जैसे कांग्रेस से निकलकर ममता बनर्जी अलग चले गई, हेमंत विश्व शर्मा नहीं बन जाए कहीं डीके शिव कुमार। इसलिए उस भय को देखते हुए उन्होंने डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया। हालांकि अभी शपथ नहीं हुई, शपथ कैसे होगी, कब होगी, वो कांग्रेस जाने और डीके शिव कुमार जाने। लेकिन जो राजनीतिक समझ है, जो राजनीति के जानकार लोग हैं, वो इस कदम को कभी भी अच्छा नहीं बता रहे। अब सिद्धरामैया ने जाते जाते क्या किया, जो जातिवाद का सर्वे कराया था, जाति जनगणना कराई थी, सर्वे कराया था, उसको उन्होंने मंजूरी दे दी। ये बात सही है कि सिद्धरामैया को बकरा ईद के दिन बलि चढ़ाई गई उनकी। अरे भाई, एक दिन पहले ले लेते इस्तीफा, एक दिन बाद ले लेते। उन्होंने भी कर दिया काम, जाने से एक दिन पहले जो जातिवाद जाति जनगणना का जाति गणना का जो सर्वे हुआ था, उसको उन्होंने मंजूरी दे दी। अब गले में घंटा डाल के जाते जाते। अब दो, जिसमें सर्वाधिक जो संख्या है वो ओबीसी की है 69.6, और जिन समुदाय से डीके शिव कुमार आते हैं उसकी संख्या है 12%। अब आ जाओ, 12% और 70% का मुकाबला हो गया। अब तो ये कहां जाएगी कांग्रेस? आने वाले चुनाव में 2028 में कांग्रेस ने रसातल में जाने की तय कर ली कि भाई अब तो हम इसी कर्नाटक से भी विदा होना चाहते हैं। हमारी बस की नहीं है राज करना, हम नहीं आता, हमें राज करना नहीं आता। 3 फैसले लिए अभी श्रीमान राहुल गांधी जी ने, और तीनों ही फैसले बहुत शानदार ले लिए, ऐसे शानदार ले लिए जिसमें कांग्रेस को बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। पहला एक फैसला क्या लिया, तमिलनाडु में डीएमके को छोड़कर और जोसेफ विजय को समर्थन दे दिया 5 विधायकों का। और डीएमके की ताकत क्या है लोकसभा में? 22 सदस्य है लोकसभा में और 13 सदस्य है राज्यसभा में। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे। अब लो, कर लो बात, लोकसभा में संख्या किसकी घटेगी? इंडिया गठबंधन की। और ताकत किसको मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को। अब उसको तो पता 5 साल तक राज्य में कोई शासन नहीं है, राज्य में कुछ नहीं है। अब वो केंद्र से हाथ मिलाएंगे, केंद्र में अपने मंत्री बनाएंगे, केंद्र में भागीदारी रख लेंगे, और भागीदारी नहीं रखेंगे तो भी केंद्र से साथ मिलकर काम चलाते रहेंगे। उन्हें तुम्हारी जरूरत नहीं है, कांग्रेस की जरूरत डीएमके को नहीं है। तो ये क्या किया, आत्मघाती कदम उठाया। एक राज्य के चक्कर में उन्होंने 2029 तक के लिए लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार को मजबूत कर दिया। राहुल गांधी जी ने क्या शानदार निर्णय किया। अब ये निर्णय इनको आगे जाके बहुत भारी पड़ेंगे। लेकिन आप जिस मुद्दे को उठाते हो, जिस संविधान की किताब आप लहराते हो, थकते नहीं हो, दिन रात उसको जेब में ली घूमते हो, उसकी पालना भी तो करना सीखो। कहां लिखा है संविधान में कि आप 2.5 साल का आश्वासन दे दोगे? संविधान में दिया कि जन्म से जो बने उसको बनाओ। 2.5 साल का कहां प्रावधान लिखा हुआ है? पार्टी का अध्यक्ष कहे तो भी बात समझ में आती है। आप क्या हो भाई पार्टी में? सर्वे सर्वा हो। आपने ये बता दिया जो हम अध्यक्ष बनाते हैं केवल वो मोहर है,
उनका कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व केवल हमारा है। हम ही निर्णय करेंगे और वो निर्णय ऐसे होंगे जो कांग्रेस को पछताना पड़ेगा। मुझे तो लग रहा है जब तक राहुल गांधी जी हैं, नरेंद्र मोदी बिल्कुल सुरक्षित है। व्यवस्था वो आगे से आगे चला की व्यवस्था करते हैं और फिर क्या देते हैं, भविष्यवाणी क्या करते हैं, 1 साल के अंदर कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। वो तो संख्या बढ़ा रहे हैं, लोकसभा में 22 सदस्य दे रहे हैं उनको, अब उधर सरकार गिरने की बात कर रहे हैं। अब ये दो बात कैसे हो सकती है? आप सरकार भी गिर रहे हो और उनको संख्या भी दे रहे हो। तो भाई ऐसा कोई काम करो जिसमें लोग आपके साथ जुड़े। एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर जुड़ रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है उसमें? आपको तो नुकसान हो रहा है। और अब आखिरी अग्नि परीक्षा जो हो जाएगी आखिरी, वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हो जाएगी। वहां से तब सांसद है श्रीमान राहुल गांधी जी, और उत्तर प्रदेश तो इनका गढ़ है। नाना के समय, दादा के समय, खुद की माँ के दादी के समय तो आपका साम्राज्य है। माँ भी आपके वहां से सांसद रही है, बहन आपकी वहां से काम कर चुकी है वहां पे उत्तर प्रदेश में। तो पूरा परिवार उत्तर प्रदेश में लगा हुआ है और अब आपको गुल खिलाना है उत्तर प्रदेश में। लेकिन जो आत्मघाती कदम अगर आप उठाना बंद नहीं करोगे तो फिर पार्टी का भला कौन करेगा? ये बैठकर विचार करने की बात है। धन्यवाद, नमस्कार।